मेजर कबीर रिटर्न्स विद वॉर टू एंड मैंने भी जो है वो देख लिया वॉर टू में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि नए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले से रिटर्न हुए हैं, कैमियो अपीयरेंसेस भी हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म है ये। 300 से 400 करोड़ का बजट इसके ऊपर लगा है। लेकिन क्या ये इतना ज़्यादा पैसा लगा कि वो एक्शन, वो सिनेमाटोग्राफी, वो इफेक्ट्स डिलीवर कर पाई है? क्या ये बॉक्स ऑफिस पे भी इतना ही कमा पाई है जितना इन्होंने बजट लगाया है? और क्या ये मूवी जो है वो एक्शन के साथ साथ स्टोरी को साथ लेके चलती है? डज दिस मूवी डिजर्व अनदर इंस्टॉलमेंट? इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। जल्दी से दी और प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। जनाब, इस मूवी के डायरेक्टर है अयान मुखर्जी और इसको आदित्य चोपड़ा ने अंडर द वाईआरएफ फिल्म्स यानी यशराज फिल्म्स जो है वो प्रोड्यूस किया है। 6th इंस्टॉलमेंट है ये वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स में एंड इट इज़ अ सीक्वल टू द 2019 वॉर, जिसमें ऋतिक रोशन जो है वो मेजर कबीर का रोल प्ले कर रहे हैं इस वॉर 2 में। एंड एन टी रामाराव जूनियर जो है वो डेब्यू है इनका हिंदी फिल्म का, जो कि इस मूवी में जो है वो अपेयर हुए हैं एज विक्रम चिलेपाठी। एंड कियारा अडवाणी है इसमें एज विंग कमांडर काव्या लोथरा। ये तीनों जो है वो मेन लीड्स में शामिल है। इनके साथ साथ अनिल कपूर एंड आशुतोष राणा भी जो है वो रोल्स प्ले करते हुए नजर आएंगे। स्टोरी कुछ इसी तरीके से है कि ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है मेजर कबीर, तो वो जो है वो रॉ से अब अलग हो चुका है एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए। लेकिन एक्चुअल में जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट नहीं है बल्कि उन्हीं से कनेक्टेड है। और कर्नल सुनील लूथरा को उसकी इस हकीकत के बारे में पता था। तो इसी वजह से जब वो जब एक कली कार्टेल जो उसको हायर करता है उसके लिए एक नए मिशन के लिए कि जिसमें काफी सारे कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और वो सब मिलके जो वो एक एक करके उसको मिशन देते हैं जो उसे अकम्प्लिश करना है। तो इसमें सबसे पहला मिशन कर्नल लूथरा को मारने का होता है और वो उनको एक्चुअली मार देता है ताकि ऊपर जो है वो उसकी लॉयलिटी शो हो कली कार्टेल पे। और कर्नल लूथरा भी जो है वो अपनी सेक्रीफाइस देते हैं इस पर्पस के लिए ताकि उन दोनों को जो पता होता है कि ये जो है वो अभी इनका सीक्रेट एजेंट चल रहा है। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके की स्टोरी है। और अब इस स्टोरी में एंट्री होती है विक्रम त्रिपाठी की, जिसको जो है वो डिफेंस मिनिस्टर विलास राव सारंग जो कि वरुण बदोला प्ले कर रहे हैं, वो लेकर आते हैं इस कमेटी में जो उसको शामिल करते हैं। इसके अलावा अनिल कपूर जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं चीफ ऑफ रॉ का विक्रांत कौल। एंड आशुतोष राणा कर्नल सुनील लूथरा का रोल प्ले कर रहे हैं जिनकी शुरू में ही मर्डर किया जाता है। अच्छा, इस कली कार्टेल में जो इंडियन बॉस है उसका नाम है गौतम गुलाटी, जो कि केसी शंकर प्ले कर रहे हैं। तो ये जो है वो कुछ कैरेक्टर्स है मेन में। म्यूजिक जो इस मूवी का है वो है बाय प्रीतम। एंड फिल्मिंग जो इसकी हुई है वो मोस्टली मुंबई में हुई है। इसके साथ साथ स्पेन, इटली, अबू धाबी में जो है वो इसके हम सीक्वेंसेस देखते हैं फिल्मिंग के। काफी सारे कंट्रीज जो है ना इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें सोमालिया, रशिया, स्विट्जरलैंड, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया से बांग्लादेश, इधर से उधर जो है वो आपको घुमाते रहेंगे मूवी में। तो इस वीडियो का जो थंबनेल और टाइटल है वो एक्शन से रिलेटेड है, तो मैं एक्शन सीन्स के ऊपर ही ज़्यादा बात करूंगी। स्टोरी की डेप्थ्स में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी। परफॉर्मेंसेस की बात करूंगी, एक्शन सीन्स की बात करूंगी। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एज अ डेब्यू एनटीआर का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे जो है वो थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक है एंड ओवर एक्साइटेड भी मुझे लग रहा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये है कि एज अ डेब्यू जो है वो उनकी परफॉर्मेंस फिर भी ऑन पॉइंट है कि एक ऐसा इंसान जो कि पहले पार्टनर बनने की एक्टिंग कर रहा है और फिर थोड़ी देर में जब उसकी हकीकत खुलती है दैट इज़ एक्चुअली विद द कार्टेल, और वो जो है वो बेट्रे कर रहा है। और कबीर का वो उसकी जो पर्सनल रिलेशन निकलता है कबीर के साथ, तो इस तरह जो उसने पोर्ट्रे किया है पूरा कैरेक्टर शुरू से लेके आखिर तक, ऑल दो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज़ वेरी लेम इन हिज कैरेक्टर, लेकिन जो है वो काफ़ी सारे उनके जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जो एक्शन सीन्स में परफॉर्मेंसेज हैं दैट वर गुड। ऋतिक रोशन की जो अपीयरेंस है मतलब ओवरऑल मुझे जो है वो इस मूवी के लिहाज से थोड़ी सी टायर्ड एंड लो कॉन्फिडेंट लगी। और वो वाली एनर्जी जो वॉर में है, एनर्जी जो है वो आ नहीं पा रही जिसको मूवी चेस करना चाह रही है। आखिर तक जो मेजर कबीर की वो एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही काफ़ी सारे सीन्स में। ही इज़ जस्ट लाइक एक इंसान जो बहुत डीप थिंकिंग में है एंड ही इज़ कीप थिंकिंग अगेन एंड अगेन। और टू बी ऑनेस्ट मुझे उनकी और कियारा अडवाणी की केमिस्ट्री, उनकी कपल डायनामिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आई।
कोई उनके कपल में मुझे ऐसी बात नज़र नहीं आई जिससे जो है वो, ना उसके ऊपर कोई स्क्रीन टाइमिंग इतनी दी गई कि जिससे जो वो हमें कुछ उनके लिए फ़ील हो। परफॉर्मेंस वाइज भी जो है वो कियारा इज़ ऑलवेज़ लाइक अ स्कूल गर्ल जो कि टीचर्स को खुश करने के लिए जी सर करती रहती है। तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी तो इस परफॉर्मेंस के साथ मैच ही नहीं हो रही, उनकी ऑरा इस परफॉर्मेंस से मैच नहीं हो रही। ऋतिक रोशन इज़ अलोन विद हिज ऑरा, लेकिन जो है वो इस ऑरा के अलावा जो वो परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो नहीं पा रही। एक्शन सीन्स में वही टिपिकल जो सबकी एक्शन परफॉर्मेंसेस होती हैं जस्ट लाइक इट। लेकिन जो बहुत सारे सीन्स थे, जैसे स्पेन में जो कार चेस वाला सीन था, शुरू में जो शॉर्ट फाइट थी, अच्छा उसमें थोड़ी बहुत जो है वो मुझे अच्छी परफॉर्मेंस इस तरह लगी कि जब मैंने पूरी मूवी देखी तो मुझे एक वाहिद वही सीन रह गया जो मुझे कुछ कुछ समझ आया, क्योंकि उसमें ऋतिक रोशन जो है वो एक्चुअली इन्वॉल्व लग रहे हैं सीन के अंदर। अदरवाइज जो बाकी सीन्स हैं उसमें मुझे बस एक वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों एक बोरिंग सी एंड निपटाने वाली जो फीलिंग होती है। एक्शन सीन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं वही जो शुरू में जापानीज़ उनको बोलते हुए दिखा रहे हैं एंड ही इज़ कम्युनिकेटिंग विद द बॉस, और फिर उसके बाद वही ज़ख्मी हालत में उनकी एंट्री होती है। शॉर्ट फाइट, अब ऑनेस्टली शॉर्ट फाइट इज़ वेरी रिडिकुलस बिकॉज इस ज़माने में रहते हुए आप जब वो शॉर्ट फाइट दिखा रहे हैं एंड कबीर को जब उन्हें हीरो बनाना था तो उसके बाद जो वो कितने सारे लोग हैं जो निकल के आ जाते हैं एंड दे ऑल अटैक ऑन कबीर। लेकिन क्या है कि वो एक के बाद एक, जो मुझे कभी भी सीक्वेंस फाइटिंग सीक्वेंस जो वो समझ नहीं आता, क्योंकि जब एक इंसान एक बंदे से फाइट कर रहा है उसको कितने सारे लोग घेर के मार सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो है वो अलोन सबको हैंडल कर रहा है। तो वो सीन बहरहाल ये था कि उसमें ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू द होल मूवी। नाउ एनटीआर की एंट्री की बात करें तो उसमें जो है वो सबसे पहले तो जो फनीस्ट सीन था जो कि वेट रिडक्शन, उसको प्लेन से लटक के जाना था तो उसके लिए उसका वेट कम किया जा रहा है, कपड़े जो है वो एक एक करके अलग कर रहा है अपने बॉडी से कि जो है उससे उसका वेट कम होगा। सो वेरी रिडिक्यूलस। और फिर जो वो आई थिंक सो सोमालिया में दिखाते हैं कि उसको जाके वो चीज़ करनी है। बट एक्चुअली शॉर्ट फाइट से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो मुझे वो सीन जो है वो अच्छा लगा जिसमें एनटीआर की एंट्री थी, बिकॉज फ़नी और लेम तो सब कुछ ही था ऑनेस्टली, ऑल दो वो भी अनबिलीवेबल ही था, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था कि जो लॉजिकली सेट हो रहा हो। बट जो बैक टू बैक चीज़ें थी और डिफरेंट किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन जो उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहीं पे भी जा रहा है, कहीं से भी आ रहा है। और इसी तरीके से जो ऋतिक का सीन था शुरू में, जब शॉर्ट फाइट के बाद वो जब बॉस जा रहा होता है तो वो उड़ता हुआ जो है वो हेलीकॉप्टर से कैसे जो है वो उससे कनेक्ट करता है, दैट इज़ सो हिलेरियस। आपको ये लोग जो है वो एक सुपर हीरोज़ नहीं बल्कि सुपर नेचुरल हीरोज़ लगेंगे जो कि कुछ भी कर रहे हैं, जो ह्यूमन कैपेसिटी में आती ही नहीं है चीज़, वो सब कुछ करते हुए आपको ये लोग नज़र आएंगे मूवी में। चाहे पानी में कर रहे हो चाहे लैंड पे कर रहे हो, आई मीन प्लेन के ऊपर चढ़ के कौन फाइट कर सका है आजकल। बॉलीवुड ने अब तक जब वो गाड़ियों के ऊपर, ट्रेन्स के ऊपर तक तो फाइट्स दिखाई थी, लेकिन प्लेन्स के ऊपर दैट इज़ जस्ट टू मच। यानी ये बिल्कुल भी बिलीवेबल थोड़ा सा तो हो कि आपको लगे कि प्लेन की सरफेस कैसी होती है। प्लेन इतने हाई एल्टीट्यूड पे उड़ा होता है, इवन अंदर बैठे लोगों के कान सुन हो रहे होते हैं, और लिटरली दे शोड अस कि वो प्लेन के ऊपर चढ़ के जो है इतने सारे पर्सनल्स जो कि मास्क लगाए हुए, जो कि वेस्ट में सूट में हैं, उनको एक वो इंसान हरा रहा है, यानी एनटीआर का कैरेक्टर, जिसने ना मास्क, जो आम से कपड़ों में, यानी इंसान इतना ख़तरनाक एयर का प्रेशर होता है वहाँ से तो इंसान वैसे ही उड़ जाए और उसके बॉडी फट जाए, लेकिन आप जो है वो कमाल की जो है वो चीज़ें दिखा रहे हैं। सो इतना अनबिलीवेबल नहीं बनाना होता, इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इन्होंने लिटरली इसमें ट्रेन, गाड़ी, यार्ड यानी बोट्स और प्लेन्स सब कुछ ऐड कर दिया। तो ये जो बजट लगा है ना एक्चुअली ये यहाँ पे लगा है, लेकिन इतना ज़्यादा बजट इन चीज़ों में लगाते वक्त आपने एक्शन सीक्वेंसेस, एक्शन रियलिटी, बिलीवेबल होना, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया है। एंड स्टोरी जो है वो किस तरीके से अपनी ग्रिप लूज़ करती हुई नज़र आती है। ऋतिक रोशन और एनटीआर के सीन्स को बैलेंस करने के चक्कर में आपने कि इसको भी इतना स्क्रीन टाइम मिल जाए, इसको भी इतना स्क्रीन टाइम मिल जाए, इसके चक्कर में आपने बीच में काव्या और कबीर की स्टोरी को छोड़ दिया। कभी आप उसकी स्टोरी को छोड़ें, कभी आप उसकी स्टोरी को छोड़ें, फिर अचानक से काव्या की इतनी देर में जो वो हमें प्रेजेंस नज़र आती है। सो दिस डजंट मेक एनी सेंस, दिस डजंट मेक एनी कनेक्शन। कोई कपल डायनेमिक्स, केमिस्ट्री क्रिएट इससे नहीं हो सकती जो आपने थोड़ी सी करने की कोशिश करी और उनको एक सॉन्ग डेडिकेट कर दिया।
कियारा की जो एंट्री होती है एज अ विंग कमांडर होती है, जिस तरह फिर उसके बाद वो अपने फादर के साथ डांस कर रही होती है, फिर उनको कॉल आती है, फिर उसके फादर को पकड़ लिया जाता है, फिर वो लाए जाते हैं कबीर के सामने और कबीर को ऑर्डर किया जाता है कि वो उन्हें शूट करे और उन्हें सीने में गोली मारता है। तो इस तरह जब वो स्टोरी आगे बढ़ रही है, विक्रम जो है वो पहले रॉ के साथ मिला हुआ नज़र आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कली का बंदा है और एक्चुअली जो है वो ये प्लेन में जो सीन था ये उधर रिवील होता है कबीर के ऊपर भी। कबीर और विक्रम का जो कार सीन था स्पेन में, जब वो अपनी अडॉप्टेड डॉटर के साथ होता है, रूही के साथ, और जिस तरीके से वो भी बहुत फ़नी था कि मतलब वो मज़े से घूम रहा है, मतलब हर चीज़ जो उससे कनेक्ट करे। अब वो एक ऐसी बच्ची है जो स्कूल गोइंग है, जो कि पढ़ रही है, उसकी ज़िंदगी के लिए क्या ये ट्रॉमेटाइज़ होना इनफ नहीं था कि आप जो वो उसको कितनी चीज़ें अपने साथ दिखा रहे हो। फिर वो कार सीन के वो कार जो है वो लिटरली कुछ भी कर रही हैं, वो सीढ़ियों से भी कर रही हैं। अच्छा, उसकी उस लड़की ने जिस कार को चोरी किया था वो इतनी कैपेबल कार थी कि वो सब कुछ कर सकती है। इवन उसने जो विक्रम की कार थी उसको शिकस्त दे दी, वो उल्टी हो गई, लेकिन ये उल्टी नहीं हुई और ये आखिर तक जो वो कार चलती रही, पता नहीं कहाँ आगे ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है, पुलिस से बच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर उसके बाद वो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, ट्रेन पे चढ़ के फाइट कर रहे हैं। देन एनटीआर लिटरली अमेजेस मी कि वो जिस तरह ट्रेन के दोनों हिस्सों को अलग कर देता है, मतलब ये लोग कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग पागल हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और आखिर में वो उनको जलने के लिए छोड़ देता है, लेकिन वो बच जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद डांस जो सॉन्ग है जनाबे वाली, आई थिंक सो, लेकिन बहरहाल जिसमें ऋतिक रोशन और एनटीआर दोनों का डांस है, डांस स्टेप्स वर गुड, दे वर डांसिंग गुड, लेकिन जो सॉन्ग है बिल्कुल भी सॉन्ग जो है वो पता नहीं कहाँ से इस मूवी के सॉन्ग्स उठा के लाए हैं कि बिल्कुल भी सॉन्ग्स में जान नहीं है। वो डांस सीक्वेंस उनका शुरू से तरह होता है कि जब उनकी एक दोस्ती यारी बन जाती है कि अब हम मिल के काम करेंगे। देन प्लेन पर जो है वो प्लेन वाले सीन में पता चलता है कि डिफेंस मिनिस्टर की फैमिली ऑन बोर्ड है, सेकंड मिशन होता है उनको मारना है। तो ये बात कबीर जो है वो विक्रम को पहुंचा देता है कि उसे ये चीज़ रोकनी है, लेकिन विक्रम सबको आखिर में बचा के आखिर में उनको खुद ही अपने हाथ से शूट करता है। तो उसके ऊपर जो था कि वो प्लेन के ऊपर जो सीन था जब कबीर उसे बचाने आता है, और वो जिस तरीके से विक्रम ने नाइफ से प्लेन के ऊपर स्क्रैच मारा, लिटरली, यानी आप जो वो दैट इज़ एरोप्लेन, एरोप्लेन के ऊपर अगर कोई छुरी से स्क्रैच मार सकता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल बनता है। फर्स्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर प्लेन्स, देन यू कैन बी सम एजेंट और एनी चीफ। किस तरीके की आप लोग चीज़ें कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी से बिलोंग करते हैं, इतने सेंसिटिव पर्सनल्स हैं, और वो मतलब आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं, आपकी चीज़ें क्या हैं कि उनके ऊपर आप जहाज़ पे स्क्रैच मार सकते हो। नाउ रघु और कबू की बैक स्टोरी जो आती है, यानी कबीर और विक्रम की बैक स्टोरी, जिसमें वो रघु और कबू थे, और जब प्लेन पे जो है वो बेट्रे कर देता है विक्रम कबीर को, फिर कबीर को रियलाइज़ होता है कि ये तो जो है वो रघु है। और ओनली गुड पार्ट अबाउट द मूवी वॉज दैट फ्लैशबैक सीन, जिसमें वो उन दोनों की स्टोरी, उन दोनों लड़कों की, कि किस तरीके से उनकी दोस्ती हुई। जब कबू जो है वो बिल्कुल एक डरा सहमा सा लड़का था जो बुली होता था और रघु उसको बचाने के लिए आया था, यहाँ से इनकी दोस्ती यारी शुरू हुई। फिर वो जुवेनाइल डिटेंशन में चले गए और रघु जो है वो उसके लिए ख़ुद को फ्रेम करके उसके पीछे तक आ जाता है। देन वहाँ पे कॉलोनल लूथरा की एंट्री होती है, जो सोल्जर बनाने के लिए आए होते हैं, और यहाँ से उनकी दोस्ती में दरार पड़ती है जब कबीर जो है वो आगे निकल जाता है और विक्रम पीछे रह जाता है, रघु पीछे रह जाता है। सो यहाँ से जो है वो कबीर से कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगे, लेकिन कबीर मना कर देता है कि हम सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते। तो उसको आज तक इस बात की शिकायत रही है कि कबीर को जो है वो सब सही समझते हैं, और बिकॉज इस मूवी का जो एक ही सिग्नेचर डायलॉग है, दैट इज़ इंडिया फर्स्ट। सो इस वजह से जो है वो कर्नल लूथरा ने भी कबीर को पसंद किया था, उसको हमेशा साथ रखा अपने, एंड उसको अपने साथ लेके आया। यहीं से उसकी और काव्या की लव स्टोरी भी जनरेट होती है। सो बहरहाल द कबू एंड रघु पार्ट वॉज द ओनली फेवरेट पार्ट फ्रॉम द मूवी मेरे लिए, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री में जो बात थी वो मुझे वाकई में पूरी मूवी में किसी की केमिस्ट्री में नज़र नहीं आई। और जिस तरीके से क्योंकि वो बिलीवेबल चीज़ें थी जो दोनों वो कर रहे थे, एक दूसरे के लिए लड़ना, फिर डॉज करना पुलिस को, फिर जुवेनाइल में चले जाना, तो मतलब वो सब चीज़ें बिलीवेबल थी। एंड दैट थिंग हैड इमोशंस, उसको अच्छा डायरेक्ट किया गया है। इजीली दिखाते हैं कि विक्रम का प्लान ऑल अलोंग ये होता है कि जो गुलाटी है वो उसी का बंदा है, लेकिन वो उसी को मार देता है गोली। और फिर जो है मतलब उस यार्ड वाले सीन में भी कुछ भी हो रहा है, यदि एक्शन दिखाने के लिए उन्होंने कहीं पे भी जो है वो स्टोरी से हट के
स्टोरी को पीछे छोड़ दिया है और जब वो उससे हट के कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं सीन ताकि आपको एक्शन मिल सके। तो वो जो है वो उसके सर में गोली मार देता है गुलाटी के। फिर जो है वो विक्रम वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है, वो अपनी आर्ट पे निकल जाता है और विक्रम उसके पीछे पीछे आने लगता है। इस तरह जो सबसे फ़नी थिंग ये होती है कि रेस ट्रैक पे जो है वो विक्रम की याट रेस ट्रैक पे आ जाती है। ओ माय गॉड, यानी आप बोर्ड को जो है वो रेसिंग ट्रैक पे चला रहे हो, कार रेसिंग हो रही है वहाँ पे और आपकी बोर्ड भी चल रही है। मतलब व्हाट एंड द एक्चुअल वर्ल्ड दिस इज़, ये सब क्या हो रहा है। और वो जो कार रेसिंग का पूरा ट्रैक था, वो जो कार्स थी, दैट वाज सो वीक वीएफएक्स, सो वीक इफ़ेक्ट्स, यानी आपने कितना ज़्यादा वो लग रहा था कि बिल्कुल किसी गेम से उठा के चिपकाया हुआ है। तो वो बहुत ईज़िली रिकॉग्नाइज़ हो रहा था। फिर उसके बाद कबीर के पास पैराशूट भी होता है, वो हवा में भी उड़ जाता है। कबीर तो जो है वो हवा में ही उड़ता रहा है पूरी मूवी में, कहीं पे भी जो वो हवा में से नमूदार हो सकता है। और बहुत लेम सीन था जब पैराशूट दे के आई थिंक सो विक्रम ने कबीर को प्लेन से धक्का दिया था और जो कबीर बादलों में नीचे गिर रहा था, मतलब वो इतनी स्टेडी स्पीड पे कि उसने फिज़िक्स को भी मात दे दी। ना वो जो वो आप थोड़ा सा तो रियलिस्टिक दिखाओ कि इंसान को जब प्लेन से धक्का दिया जाएगा तो वो रोल होता हुआ नीचे जाएगा, वो फ्री फॉल है, लेकिन उसका फॉल इतना बैलेंस फॉल था कि वो इतने बैलेंस तरीके से नीचे गिर रहा है और विक्रम को भी देख रहा है आंखों में एक नाउमीदी सी लेके गिरते हुए। देन जो है वो विक्रम कबीर को आते हैं फ्लैशबैक्स और यहाँ पे फिर कबीर और काव्या की बैक स्टोरी भी दिखाते हैं कि कबीर डरा सहमा सा आया था कर्नल के साथ, फिर उसकी और उसकी बेटी की जो वो पूरा वही जो उनका सॉन्ग शूटिंग है कि वो घूम रहे हैं साथ ही, वो फिर वो उसको प्रपोज कर देती है। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर तो मुझे रॉ के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जब इनका ब्रेकअप होता है। नाउ जो कार पार्किंग में फायरिंग सीन था दैट वाज आल्सो हिलेरियस। इतनी शदीद जब वो मशीन गन्स के साथ फायर्स हो रहे हैं एंड देन दे आर हैंडलिंग इट ऑल विद ओनली वन पिस्टल। और फिर जब उनको पता चलता है कि डिफेंस मिनिस्टर सारंग जो वो एक्चुअल कल्प्रिट है क्योंकि उसी ने भेजा है यहाँ पे। और अब जो है वो विक्रांत यानी अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो वहाँ पे इनको बचाने के लिए पहुँच जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो विक्रम को दिखाते हैं कि कबीर और जो काव्या है उनके लिए सेट किया जाता है कि वो उनके बंदे पकड़ के विक्रम को कॉल करवाते हैं कि ये दोनों मर गए हैं। अच्छा, अब विक्रम जो है वो सारी ज़िंदगी उसका ख्वाब रहा कबीर को डिफीट करना, मारना, और अभी वो सिर्फ कॉल पे सुन के एडजस्ट हो गया कि हाँ ठीक है वो मर गए। ही कुड हैव आस्क्ड फॉर अ वीडियो और अ वीडियो कॉल कि मुझे दिखाओ, मुझे एविडेंस दो कि ये दोनों मर गए, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन उसने सिर्फ अपने बंदे की बात पे यकीन कर लिया। तुम लोगों का ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से है, एजेंसी से है, तुम लोग एजेंट्स का काम करते हो, स्पाइज हो, और आप किसी की भी कॉल पे बोली हुई बात का बिलीव कर सकते हो। आप ये नहीं देख रहे कि वो 2 मिनट में बिक सकता है, उसको कोई जो है वो प्रेशर डलवा के कॉल भी करवा सकता है। ऐसे कैसे वो मर गए? आपके पास कोई फुटेज, कोई एविडेंस होना चाहिए। कोई फुटेज वहाँ कार पार्किंग की थी, वही बोल देता है कि मुझे निकाल के दिखाओ कैसे मारा है। उसने बिलीव कर लिया, उसने आगे जो है वो डिफेंस मिनिस्टर को भी ये बात पहुंचा दी। अब स्विट्ज़रलैंड में दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो वो प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं एंड ये स्विट्ज़रलैंड है या वो जो भी है रशिया है, और प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो आ गए हैं एंड नाउ जो है वो उनको मारने की तैयारी हो रही है। फिर वहाँ से जब वो कबीर की एंट्री होती है, वो डिफेंस मिनिस्टर को गोली मार देता है और वो कहता है कि मैं रघु तुम्हें कभी मार नहीं सकता, तो वो उसके सीने में गोली लगती है। देन वो हॉस्पिटलाइज होता है और हॉस्पिटल में अगले ही दिन उठ के बैठ जाता है। भाई वो कॉल उठा लेता है, वो उसको कॉल कर रहा है और फिर से मिशन पे लग गया। यानी कोई बात ही नहीं है, एक इंसान को गोली लगी है, हॉस्पिटल के बेड पर है। तो इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत क्या थी जब आपके पास इतना टाइम नहीं था। ना लास्ट में वो जो बर्फ़ के अंदर फाइटिंग सीन था, उस जिस तरीके से विक्रम पर टांगे रख के बैठा हुआ है और उसका इंतज़ार कर रहा है और कबीर उसके पास आता है और फिर जब वो फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसमें कबीर ज़ख्मी होना शुरू होता है। मतलब वो इतना लंबा ड्रैग किया उन्होंने उसको, आधे घंटे तक इधर से उधर, उधर से इधर जो है वो काव्या और जो विक्रांत होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, काव्या और कबीर का भी फाइटिंग सीन होता है जब काव्या उसको कन्फ्रंट करती है कि तुम जो है वो तुमने मेरे फादर को मारा है, यानी वही जो स्पेन में सीन था। एंड फिर जो वो काव्या और उसका फाइटिंग सीन था बहुत ही लेम था। काव्या जो है वो जस्ट लाइक अ किड जो कि गन को इधर से उधर घुमाई जा रही है और उससे कंट्रोल हो नहीं रहा है एंड देन शी लॉस्ट हिम। सो आपको ये सब करने की फिर ज़रूरत थी ही नहीं। खैर फिर उसके बाद जो काव्या कैरेक्टर है वो मुझे टोटली यूजलेस लगा। शी इज़ नॉट लुकिंग हीरोइन मटीरियल जो हीरोइन रिक्वायर्ड थी इस स्पाई यूनिवर्स के लिहाज से। एंड बस थोड़ा बहुत जो वो ब्लैक कपड़े पहना के, बाल खोल के, डार्क लिपस्टिक लगा के जो वो आपने
एक टच देने की कोशिश की है कि वो लगे कि हाँ भाई वो यहाँ से बिलोंग करती है। सो द नेक्स्ट थिंग कम्स कि वो बर्फ़ वाला सीन, और फिर वो एक दूसरे को जो है वो फिर जिस तरह विक्रम उसको एहसास दिलाता है कबीर को कि जो तुम्हारे करीब आता है वो मर जाता है। फिर वो लास्ट मूवी से फ्लैशबैक्स आते हैं कि ये गया, वो गया, लूथरा चला गया, और तुम जो है वो जो तुम्हारे पास आता है। तो इस तरह जब वो कबीर को वो गुस्सा दिला रहा है, नाउ कबीर इज़ इन हिज एंगर मोड, और वो उसको मारा। अच्छा, आखिर में क्या होता है कि वो उसके अंदर जो सरिया घुस जाता है सीने में, इतनी इजीली वो निकल भी जाते हैं, ना इनको तकलीफ़ होती है, ना इनको इंजरी होती है, कुछ नहीं होता। और इससे क्या होता है, कबीर को विक्रम को मारना तो है नहीं, लेकिन फिर वो उसको अपने सीने से लगा के सरिया उसके अंदर भी घुसा देता है। और फिर जो है वो देखता है ऊपर से बर्फ़ के वो गिरने वाले नोकीले क्रिस्टल, तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब मार भी रहे हैं और मारना भी नहीं है। देन इन दी एंड जो वो वही जो बर्फ़ से बना हुआ डैगर उसके सीने में पियर्स हो जाता है, और फिर जो है वो उनका इमोशनल सीन दिखाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मतलब विक्रम ने जो है वो पूरी ज़िंदगी गुजारी इस आग में जलते हुए कि कबीर हमेशा मुझसे आगे निकल जाता है, कबीर ये है, मैं कबीर को सबक सिखाऊंगा, दिस एंड दैट। और आखिर में जो है वो सिर्फ मौत को सामने देख के वो पूरा बदल गया। एंड आखिर में फिर ये दिखाते हैं कि विक्रम और कबीर जब वो एक साथ मिशन पे लड़ते हैं, ये बात दूसरों को नहीं पता है, विक्रम भी जो है वो कबीर के साथ इस मिशन पे काम करता है। कबीर जो बहरहाल उसको बचा लेता है। और उधर दूसरी तरफ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को लेके प्लेन में जाया जा रहा है, और अब पायलट और वो सारा स्टाफ इवैक्यूएट करते हैं क्योंकि फिर सस्पिशन है। तो उसके बाद वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ कौन उड़ाएगा, तो काव्या यहाँ पे कहती है मैं उड़ाऊँगी सर। और फिर वो जाती हैं पायलट केबिन में, एंड वहाँ पे जाके ना उनके पास कोई हेडफोन्स है, ना उनके पास कोई माइक है कम्युनिकेट करने के लिए, ना कोई कंट्रोल रूम से, मतलब कुछ भी नहीं है। लिटरली शी वेंट देयर इन हर यूजुअल कैजुअल ड्रेस, और कानों में ईयरबड्स लगा के जो है वो जहाज़ उड़ा रही है काव्या। सो वाओ, सल्यूट टू दिस विंग कमांडो। किस तरह जो है वो फिर पता चलता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर की बॉडी लेके आ रहे होते हैं उसी के अंदर जो वो बॉम्ब इम्प्लांट कर दिया होता है विक्रम ने। यानी जब उसको खुद गोली लगी हुई थी तो वो ये काम करता फिर रहा था। उस वक्त हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरास सब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, फिर आखिर में काव्या और कबीर की भी जो है वो जो भी उन्होंने इस्टेब्लिश करी मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई ऑनेस्टली। जब वो कबीर काव्या का भी हीरो कहीं से नहीं लग रहा है, ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर टू हर। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं बॉबी देओल को, जो बच्ची के बाजू पे जो है वो टैटू कार्व कर रहा है जिसका मतलब है अल्फ़ा। तो यहाँ से पता चलता है कि बॉबी देओल जो है वो अब नज़र आएंगे स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, यानी 7th इंस्टॉलमेंट में, जिसका नाम होगा अल्फ़ा। सो जी, ये थी आपकी पूरी वॉर 2 जो कि 3 घंटे की ऑलमोस्ट मूवी थी, और इसमें जो है वो एक्शन पैक था, लेकिन अनबिलीवेबल एक्शन, और मतलब कुछ भी हो रहा था। इस तरह की चीज़ें तो होती रहती थी, लेकिन डोंट ड्रैग योर मूवीज़ टू द लेवल ऑफ स्टार प्लस ड्रामास, कि कुछ भी होता चला जाए। कल को सूरज से रस्सी खिंचती हुई आएगी, आप उस पर चढ़ते हुए चले जाओगे, चांद के ऊपर से सीढ़ी निकलती हुई आएगी ज़मीन तक, तो कल को क्या आप ये भी दिखाना शुरू कर दोगे? क्या इसको हम हीरोज़ कहेंगे जो ये करते फिर रहे हैं, जो हवा में उड़ रहे हैं, जो कि बग़ैर किसी ऑक्सीजन टैंक के, मास्क के, सूट के, वेस्ट के कुछ भी कर सकते हैं, और सिर्फ उनको ही गोली नहीं लगती। कबीर की गोली लगी विक्रम को, उसके अलावा से ज़िंदगी में किसी की फायरिंग नहीं लगती। सो व्हाट इन द हेल इज़ दिस मूवी, और क्या सोच के ये बनाई है? स्टोरी जो है वो छोड़ दी गई है, इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा फेक कई जगह पे हैं, एंड बहुत ज़्यादा इलॉजिकल। मतलब इलॉजिकल तो चलो होता है एक्शन मूवीज़ में, चल थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा कि यानी प्लेन्स पे स्क्रैचेस हो रहे हैं, जहाज़ उड़ाए जा रहे हैं, विंग कमांडर आप दिखा रहे हैं। इज़ दिस अ जोक टू यू कि वो ईयरबड्स कानों में लगा के जहाज़ उड़ा रही है? सो व्हाट काइंड ऑफ लूज़र दीज कैरेक्टर्स आर। और अगर आप जो वो मूवी को सिर्फ इलॉजिकल एंड नॉनसेंसिकल एक्शन के लिए देखना चाहते हैं, सो यू मस्ट वॉच ऋतिक रोशन की कुछ परफॉर्मेंसेस, और उन्हीं की वजह से थोड़ी बहुत जो मूवी की बात हुई है सो वो हुई है, अदरवाइज़ मूवी में जो वो कुछ भी नहीं रखा है। पुअर डायरेक्शन, बहुत सारे सीन्स जो कहीं आर्टिकुलेट नहीं हो रहे, कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ड्रैग हो गई हैं, कुछ स्टोरीज़ जो है वो पीछे रह गई हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कौन किधर जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉर 2। आपको अगर ये मूवी अच्छी लगी, कौन से पार्ट्स, सो कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।